नमस्कार। 100 गांव 100 खबर देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ जीना सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में योगी सरकार को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की शिक्षा मित्रों की याचिका। यूपी में अब 5 हुए रेड जोन। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, मेरठ और कानपुर रेड जोन में शामिल। इन 5 शहरों में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के नए केस। यूपी में पिछले 5 दिनों में मिले 1174 नए कोरोना पॉजिटिव केस। अकेले बाराबंकी में मिले 95 कोरोना संक्रमित मरीज। प्रदेश में अब तक 127 की मौत। सीएम योगी ने की अफसरों की टीम 11 के साथ मीटिंग। लॉकडाउन 4 की व्यवस्थाओं को लेकर की समीक्षा। स्वयं सहायता समूहों को 218 करोड़ 50 लाख के रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश फंड का किया ऑनलाइन ट्रांसफर। रेलवे ने जारी की 1 जून से चलने वाली 100 जोड़ी यात्री ट्रेनों की सूची। सुबह 10 बजे से शुरू हुई टिकट की बुकिंग। ट्रेनों में एसी, नॉन एसी और जनरल सभी तरह के कोच शामिल। दिल्ली यूपी बॉर्डर डीएनडी पर आज भी यूपी पुलिस मुस्तैद। एक गाड़ी को चेक करने के बाद ही नोएडा में मिल रही है एंट्री। प्रयागराज में जमीन विवाद में 3 सगे भाइयों की हत्या। मारपीट का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया। मुरादाबाद में पार्क में बैठने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक क्षेत्र में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आई 4 से 5 कंपनियां। प्रयागराज के जॉनसनगंज में 2 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग। मौके पर जुटी सैकड़ों की भीड़। नहीं रहा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। मेरठ के सरधना क्षेत्र में मोमबत्ती से लगी आग ने पूरे घर को जला दिया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अलीगढ़ के सिविल लाइन इलाके में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। गर्मी में ओवरलोडिंग बताया जा रहा है आग लगने का कारण। पीलीभीत में 17 दिनों में 2 बाघों की मौत के बाद प्रशासन सतर्क। डीएम ने दिए जांच के आदेश। लॉकडाउन 4 के चौथे दिन भी दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पहले जैसे हालात। बिना पास किसी को नहीं मिल रही नोएडा में एंट्री। लॉकडाउन 4 में मिली छूट के बाद गाजियाबाद में लोगों की आवाजाही बढ़ी। सड़कों पर बड़ी संख्या में दौड़ने लगी गाड़ियां। लखनऊ के हजरतगंज में भी खुलने लगी दुकानें। कपड़ों से लेकर जरूरी सामान की दुकानें सैनिटाइज कर खोली गई। नेपाली नागरिकों को लेकर बड़ी लापरवाही। अन्य राज्यों से बिना मेडिकल चेकअप और बिना किसी पहचान पत्र के नेपाली नागरिकों को उत्तराखंड भेजा जा रहा है। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर की लापरवाही आई सामने। मरीज के इलाज के लिए लगातार 1 हफ्ते से अस्पताल के बाहर से दवाइयां मंगाई जा रही थी। रुद्रप्रयाग की एक बच्ची इन दिनों खासी चर्चाओं में है। चर्चा की वजह उस बच्ची की नॉलेज। बेहद कम उम्र में बच्ची को हिस्ट्री, ज्योग्राफी की बहुत नॉलेज है। हरिद्वार और रुड़की में लॉकडाउन की वजह से प्रदूषण लेवल में खासी कमी आ गई है। जिले में ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद है जिससे प्रदूषण कम हुआ है। प्रवासियों के पहाड़ लौटने का सिलसिला जारी। पौड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूटते हुए नजर आए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विकास नगर में आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को पिछले 4 महीने से मानदेय नहीं मिला। आर्थिक संकट सभी के सामने खड़ा हुआ। कोटद्वार में बने कैंप में अब तक 3000 से ज्यादा प्रवासी पहुंच चुके हैं। प्रवासियों को इस दौरान खाने पीने की दिक्कत ना हो, इसके लिए आरएसएस की ओर से कैंप के पास शिविर लगाया गया। बीएचयू हॉस्टल में रह रहे छात्रों को हॉस्टल खाली कराने के निर्देश के बाद छात्रों का गुस्सा फूटा है। अपना सामान लेकर वो धरने पर बैठ गए। लगातार बढ़ रहा है तापमान। प्रयागराज में गर्मी से लोग परेशान। 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान आंका गया। बरेली में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा कॉपियों का मूल्यांकन शुरू। शहर में बनाए गए 5 केंद्र। अयोध्या में खुदाई के दौरान मिली देवी देवताओं की कई मूर्तियां। 4 फीट का शिवलिंग और पत्थर के 13 स्तंभ भी मिले। स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि आज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। अजय लल्लू 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए जेल। नियम के मुताबिक कोरोना जांच होने तक अस्थायी जेल में रहेंगे लल्लू। मुरादाबाद के गांव सलावा में नट समाज के लोगों ने पंचायत कर लिया बड़ा फैसला। कोरोना वायरस की वजह से अब दफनाए नहीं जाएंगे शव।
एटा में कोरोना का कहर जारी, सैलून संचालक की मौत के बाद प्रशासन सख्त, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जनता कर्फ्यू। मुरादाबाद की नवीन मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होने के बाद प्रशासन सतर्क, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात। सहारनपुर में जान जोखिम में डालकर यमुना नदी पार कर रहे हैं मजदूर, बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती के बाद कुछ लोग मजदूरों को नदी पार करा रहे हैं। हाथरस में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन ने प्रवासी मजदूरों के सवाल पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा, कहा अव्यवस्थाओं की वजह से अव्यवस्थाओं के लिए केंद्र और राज्य जिम्मेदार। हाथरस में एक पीस कमेटी की मीटिंग का आयोजन किया गया, शहर में खुलने वाले बाजारों को लेकर चर्चा हुई। हरदोई के बेहटा गोकुल रेलवे स्टेशन के पास पंजाब से आ रही श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन से 15 प्रवासी श्रमिक भागे। आजमगढ़ में एनएच के काम के विरोध में किसान कर्मचारियों से भिड़े, मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी किसानों की मारपीट। बदायूं में महिलाओं के गुट आपस में भिड़ने के बाद दोनों पक्षों के आदमियों ने भी मोर्चा खोला, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। देवरिया में दूसरे जिलों से आए श्रमिकों को एक ट्रक में भरकर लाया जा रहा है, ट्रकों में उड़ रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। मथुरा में युवती के साथ खुलेआम युवक ने की छेड़खानी, साथियों की मदद से वीडियो भी बनाया और वायरल किया। एटा के जलेसर गांव में राशन की कालाबाजारी कर बंदरबांट का लाइव वीडियो वायरल, ग्राम प्रधान अपनी स्कॉर्पियो कार से गरीबों में बंटने वाले राशन को लेकर जा रहा है। हाथरस के थाना सिकंदराव क्षेत्र में सीसीटीवी में कैद हुए दबंग, तमंचा लेते वीडियो वायरल। अमरोहा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, एक बच्ची जख्मी। प्रयागराज में प्रधान के भतीजे को बदमाशों ने मारी गोली, पुलिस हर एंगल से कर रही है मामले की जांच। हरदोई में हुई मूसलाधार बारिश और तेज आंधी ने बागवानों को किया परेशान, बड़ी संख्या में आम टूटकर जमीन पर गिरे। उत्तराखंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नए नियम कायदे जारी, ई रिक्शे में 3 सवारी तो ऑटो रिक्शे में ड्राइवर समेत 2 सवारी की इजाजत। स्कूलों में ऑनलाइन फीस को लेकर अब राज्य सरकार के 2 मई के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर सभी याचिकाओं को मिलाकर सुनवाई की। गाजीपुर में कोरोना के 18 नए मरीज मिले, जिले में कोरोना एक्टिव केस हुए 54। पिथौरागढ़ में रंगोनिया के पटवारी प्रमोद कार्की के ऑडियो क्लिपिंग की जांच शुरू, डीएम पिथौरागढ़ ने एसडीएम मुंसियारी को दिए जांच के आदेश। बागपत के बड़ौत में फल व्यापारी में कोरोना की पुष्टि, स्वास्थ्य विभाग ने कॉलोनी को सीज किया। नमाज की इजाजत की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर राहत देने से किया इनकार, कहा राज्य सरकार से अनुरोध कीजिए। मेरठ में ट्रांसलेम कॉलेज के हॉस्टल को क्वारंटीन सेंटर में किया गया तब्दील, लोगों घटिया खाने दिए जाने के आरोप लगा रहे हैं। रामनगर में कांग्रेस ने रोडवेज कर्मचारियों को 100 पीपीई किट बांटी, ये कर्मचारी प्रवासियों को राज्य में लाने का काम कर रहे हैं। बुलंदशहर में दिन दहाड़े पूर्व प्रधान के पिता की हत्या, आरोपियों ने 6 गोली मारकर हत्या की। मर्डर की 2 घटनाओं से दहला प्रयागराज, कोरांव में खेत जोतने के विवाद में 3 सगे भाइयों को दबंगों ने पीट कर मार डाला। बरेली में ऑनर किलिंग से सनसनी, प्रेम विवाह करने पर लड़की के पिता और चाचा ने गला काटकर की हत्या। कानपुर में घरेलू विवाद सड़क पर आ गया, 2 महिलाओं में जमकर मारपीट हुई, वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर कौशाम्बी का एक वीडियो वायरल, कुछ दबंग एक परिवार को लाठी डंडों से पीट रहे हैं। मुरादाबाद में सैनिटाइज करने के बाद बंद दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगी, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने का काम जारी। गाजियाबाद में किराया न देने के बाद मकान मालिक ने बुजुर्ग दंपत्ति को घर से बाहर निकाला, मदद की गुहार कर रहे हैं दंपत्ति। मेरठ में ऋचा जोशी नाम की महिला ने अपने घर की छत पर ही सब्जियों की खेती कर डाली। लॉकडाउन के बीच भी स्मैक तस्कर सक्रिय, देहरादून के पटेल नगर में पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को 120 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। रुड़की जेल में तैनात 2 बंदी रक्षकों पर एक व्यापारी से रंगदारी मांगने का आरोप, पुलिस ने दोनों ही बंदी रक्षकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
तृतीय केदार तुंगनाथ धाम में पीएम मोदी के नाम से हुआ पहला रुद्राभिषेक। 1000 साल पुराना है तुंगनाथ का मंदिर। 2 दिन से ज्यादा नहीं टिकी नेपाल की हेकड़ी। अपने 2 गांवों में जाने के लिए भारत से मांगना पड़ा रास्ता। हल्द्वानी में कोरोना पर भारी पड़ रही है प्यास। कई इलाकों में पानी नहीं आने से टैंकर के सामने लोगों की लग रही है लंबी कतारें। खटीमा में लॉकडाउन में ढील के साथ ही लापरवाही की तस्वीरें भी आई सामने। बाजारों में लगी भीड़, लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए। अलीगढ़ में खेत में पानी देने के लिए बनाई गई मेड़ को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष, महिला पुरुष और बच्चों के साथ 6 से ज्यादा लोग जख्मी। प्रतापगढ़ में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मिनी ट्रक में लगी आग। ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से झुलसा। कोहडौर थाने के निनवट गांव की घटना। हाथरस में दुकानों के खुलते ही भारी संख्या में जमा होती है लोगों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा जाता ख्याल। अल्मोड़ा में बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या। दिल्ली से अल्मोड़ा पहुंचे युवक में कोरोना की पुष्टि। रामनगर में ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने राज्य सरकार के खिलाफ धरना दिया। मांग है कि राज्य सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए जो रकम दे रही है वो काफी नहीं है। शराब की दुकानें खुल गई, लेकिन पब और बार पर लॉकडाउन का भारी असर। शराब की 155 दुकानें खुलनी अभी बाकी। देवरिया में प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला जारी। खरोहा बॉर्डर पर हर रोज आ रही है 150 से ज्यादा बसें। गाजीपुर में हर दिन बढ़ रही है श्रमिकों की संख्या। कोरोना संकट ने श्रमिकों की जिंदगी में तबाही लाई। कानपुर में लॉकडाउन 4 के नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा है काम। नयागंज थोक बाजार में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं लोग। फर्रुखाबाद में कोरोना वॉरियर्स पर जानलेवा हमला। बाहर से आए मौलाना ने अपने 3 बेटों के साथ किया हमला। कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली में आर्थिक तंगी से तंग आकर श्रमिक ने फांसी लगाकर जान दी। कानपुर में बीमारी से उबकर बुजुर्ग ने 7वीं मंजिल से कूदकर जान दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कौशाम्बी के रतगनहा गांव में पति ने अपनी पत्नी की सोते समय धारदार हथियार से हत्या कर दी। बांदा के नरैनी थाना में परिजनों ने थानाध्यक्ष की मिलीभगत से दबंग द्वारा हत्या का लगाया आरोप। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था युवक का शव। कानपुर में जाजपुर के पास मिला युवक का शव। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद आगरा लखनऊ हाई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा। मजदूरों से भरी डीसीएम ट्रक से टकराई। हादसे में 18 मजदूर जख्मी। बांदा के नरैनी थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली युवक की लाश। मध्य प्रदेश का रहने वाला है मृतक। कन्नौज में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने एक बुजुर्ग की कर दी हत्या। लाठियों और धारदार हथियार से बुजुर्ग किसान पर किया था हमला। आजमगढ़ में अवैध संबंधों में हुई 3 हत्याएं। पुलिस ने तीनों हत्याओं का खुलासा कर आरोपियों को जेल भेजा। हाथरस के थाना चंदपा क्षेत्र में पैर फिसलने से छत से गिरा युवक। अस्पताल में डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। सहारनपुर पुलिस ने बड़ी चूक की। हत्या के आरोपी का मेडिकल कराने लेकर आई पुलिस को चकमा देकर भाग गया आरोपी। महोबा में चरखारी कोतवाली क्षेत्र में खरबूजों से भरी पिकअप लोडर गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए। सुपर साइक्लोन अम्फान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में मचाई तबाही। कोलकाता हवाई अड्डे के एक हिस्से में अम्फान की वजह से पानी भर गया। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में तबाही मचाने वाले अम्फान तूफान ने ली लगभग 12 लोगों की जान। हजारों मकान तबाह। कोरोना काल में जीना हुआ बेहाल। दुनिया भर में 50,85,521 कोरोना पॉजिटिव केस। 3,29,731 हुई मरने वालों की संख्या। कोरोना की मार झेल रहे इटली में 2,27,364 हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 32,330 लोगों की मौत। पाकिस्तान में भी 45,898 हुए कोरोना संक्रमण के केसेस। मरने वालों की संख्या हुई 985। अमेरिका में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केस। 15,91,991 हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। कोरोना वायरस का कहर स्पेन में भी जारी। 2,79,524 हुए कोरोना पॉजिटिव मरीज।
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा अपने डिजिटल डेब्यू को लेकर सुर्खियों में बतौर प्रोड्यूसर अमेजन प्राइम की सीरीज पाताल लोक रिलीज की। सलमान खान ऑल इंडिया स्पेशल आर्टिस्ट एसोसिएशन से जुड़े दिहाड़ी मजदूरों की मदद करने के लिए 32,000 दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को वित्तीय सहायता देने के लिए लगातार नजर बनाए हुए हैं। एक्ट्रेस जूही चावला ने इस मौसम में धान की खेती करने के लिए भूमिहीन किसानों को अपने खेत दिए। 25 मई से देश भर में घरेलू उड़ानों को मिली मंजूरी। देहरादून में भी घरेलू उड़ानों की तैयारियां शुरू। खबरें और रहेंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।